ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कितनी भी दिक्कतें आए, परेशानियां आए तेरे जीवन में, वह तेरा रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा तेरे साथ है। तुझे भले ही उनके साथ की अनुभूति हो जाती है, लेकिन अगर तेरे कोमल मन को कोई अपने व्यंग रूपी या तानव रूपी वाणों से आहत करता है तो तू दुख का अनुभव करता है और भावात्मक रूप से स्वयं को कमजोर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें अपने को सबल बनाना है। तुम्हें अपने आप को सहनशील बनाना है। किसी ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों को हृदय से नहीं लगाना जिनका जीवन में तुम्हारे कोई अर्थ ही नहीं है। जब उन्होंने तुम्हारे महत्व को ना जाना, वह तुम्हारी कद्र ना कर सके, तो तुम्हें भी उनकी भावनाओं और उनके शब्दों को लेकर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, वह सिर्फ तुम्हारे पुराने कर्मों के ऋणानुबंध हैं। जो वह तुम्हारे दे रहे हैं वह उनका पिछला हिसाब है। तुम उन्हें क्षमा कर दो और जाने दो। उनकी बातों को सुनकर अपना दिल कभी मत दुखाओ। तुम्हें तो अपने बाबा का नाम जाप करते हुए उनका सानिध्य हर पल पाना है, उनके साथ रहना है, बाबा को ही हरदम मांगना है। बाबा से कहना है, बाबा, मेरे जीवन में एक पल भी ऐसा ना हो जब आपका अनुभव में आपका साथ में ना पाऊं। आपका साथ, आपकी ऊर्जा, आपका सानिध्य मुझे हर पल महसूस हो। इतना मुझे भाग्यशाली बनाना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरा चंचल मन बार बार कोशिश करता है तुझे भयभीत करने की, चिंताग्रस्त करने की, लेकिन जब तू उन सबको त्याग कर मेरे नाम जाप को सहारा बनाता है तो तू उन परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे इस प्रयास को देखकर प्रसन्न हूँ। तू सदैव नाम जाप करता रहे, फिर यह चंचल मन भी तुझे परेशान न कर पाएगा। उसकी चंचलता में जो कमी आई है वह तेरे नाम जाप के कारण ही संभव हुई है। धीरे धीरे वह पूर्णतः शांत हो जाएगा और तुम्हारे रूप जीवन में भक्ति सदैव के लिए निवास करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा हाथ थामे चलते रहो। तुम्हें किसी साथी, किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं। जिसका साथी परम ब्रह्म परमात्मा हो, जिसका गुरु परम ब्रह्म हो और वह उसे हर पल रास्ता दिखा रहा हो, हर पल अपने संकेतों के माध्यम से उसे जीवन में मार्गदर्शन दे रहा हो, तो उसे किसी अन्य से अपने विचारों या अपने भावनाओं को साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा हैं, वह तुम्हारे हित के लिए ही निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो लीला सोची है वह जब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगी तो तुम हतप्रभ रह जाओगे यह देखकर कि बाबा, आपने तो, मैंने कितने भी लंबे समय संघर्ष या दुख क्यों ना सहा हो, क्षण भर में मेरी झोली को खुशियों से भर दिया। आपने मुझे स्वावलंबी बना दिया। आपने मुझे आत्मनिर्भर होने का मार्ग दिखा दिया। तुम बाबा का धन्यवाद करते ना थकोगे मेरे बच्चे। बस तुम ऐसे ही अपने विश्वास को दृढ़ बनाओ। कोई तुम्हारा साथ ना दे, तुमने जीवन में बहुत सच्चे अनुभव पा लिए हैं और तुम जान सके हो कि बाबा के अलावा कोई भी तुम्हें ना समझ सकता है, ना तुम्हारा साथ दे सकता है। जो रिश्ते तुम्हें अपने स्वयं परिजन लगते थे, जो तुम्हें अपने काज लगते थे, उन्होंने भी तुम्हारे इन आर्थिक समस्याओं में अपना जो असली रूप है वह तुम्हें प्रकट कर दिया है। उनके चेहरे पर जो मुखौटे लगे हुए हैं तुम्हें प्रेम करने के, तुम्हें तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने के, उसके पीछे की सच्चाई को तुम अब देख पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, निराश न हो। तुम सबको क्षमा कर दो, सबको जाने दो। किसी के प्रति अपने मन में कोई भाव न लाना। यह जो तुम्हारे जीवन में अनुभव आया है, यह तुमको ज्ञानी बनाने के लिए आया है, ताकि तुम इस ज्ञान को अपने भीतर अर्जन करो और सदैव के लिए अपने मन में भक्ति को धारण करो। बाबा के दिखाए मार्ग पर चलो, उन पर आश्रित रहो।
तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, सारी आशाएं, सारी कामनाएं सिर्फ बाबा से हों। भले ही तुमने कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना दी हो, बाबा ने हर पल तुम्हारा साथ निभाया है। हर उस गम से जहां तुम टूट कर बिखरने वाले थे, तुम्हें ज्ञान देकर, शक्ति देकर, अपनी कृपा से पार लगाया है। तो क्या वह तुम्हें मझधार में छोड़ देंगे? नहीं मेरे बच्चे। बाबा ने एक बार जिसको थाम लिया, उसे उसके उद्देश्य तक पहुंचा कर ही उसका जीवन सार्थक किया है। तुम्हारे जीवन में भी यह सब कुछ होगा। जो तुम चाहते हो बाबा तुम्हें उससे अधिक देंगे। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वह बाबा अवश्य करेंगे। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास करके सारे अपने सुख दुख, सारी अपनी परेशानियां, सारे अपने भाव उनको बताओ। वह तुम्हें सुन रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर पल तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ बहुत लंबा समय बीत गया तुझे दुख और संघर्षों का सामना करते हुए, लेकिन यह तुझे कुछ सिखाने आए जो तू अब सीख चुका है। अब तेरे जीवन में खुशियों का, तेरी प्रसन्नताओं का, मेरे आशीर्वादों का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। उसका स्वागत सकारात्मक होकर, चेहरे पर मुस्कान लेकर, प्रसन्न भाव से कर। तेरी जीत शानदार हुई। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।